साथियों नमस्कार, मैं शंभू यादव एक बार फिर से आप लोगों को इजी मैथ चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं रेलवे ग्रुप डी का मैथ और रीजनिंग, जिसमें आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे रीजनिंग में पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन क्लास 2 1 से 25 तक यूथ पब्लिकेशन बुक का हम प्रैक्टिस आप लोग करवा दिए हैं। कल आज हम 25 से 75 तक 69 तक 44 क्वेश्चन आज कराएंगे, जहाँ से क्लासिफिकेशन टाइप 1 ख़त्म हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में जरूर से जरूर 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। और चैनल में नए हो तो फर्स्ट वीडियो जो क्लासिफिकेशन बताए हैं उस वीडियो को प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसके बाद इसमें देखिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, इसको साफ करते हैं। पच्चीस तक हम बता चुके थे, आज 26 देखिए क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से तीन किसी तरीके से विशेष तरीके से संबंधित है, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरा से भिन्न या बेमेल है। दिल, आंखें, हाथ और नाक, इस चारों में से एक भिन्न चुनना है। क्लासिफिकेशन मतलब यही तो होता है कि 4 में से एक छांटा रहेगा, आपका एलिमिनेट करना रहेगा कौन चारों में से एक भिन्न किसी न किसी प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? दिल, आंखें, नाक और हाथ। बताइए आप लोग। सबसे पहले आज 44 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, 44 क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसे सबसे मेरा बताने से पहले स्क्रीन पर क्वेश्चन शो होगा, आप लोग पहले मारिए, उसके बाद देखिए कि 44 में कितना सही हो रहा है। ठीक है, बाकी उसके बाद तो हम बता ही रहे हैं। वीडियो को पॉज कर आप प्रेक्टिस कीजिए, क्योंकि आप नए स्टूडेंट तो नहीं हैं, पिछले 3 वर्ष से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। यहाँ हम मेरा मकसद है आप लोग को प्रैक्टिस करवा देना। ठीक है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। अब एक स्टूडेंट की समस्या एक स्टूडेंट से बेहतर कौन समझ सकता है। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा दिल। क्यों दिल हो जाएगा? देखिए, हाथ, आँख, देखिए हाथ, आँख, आएगा क्या है? नाक। यह शरीर का बाहरी हिस्सा है जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन दिल यह है एक एक्सटर्नल अंग है, आंतरिक भाग है जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, दिल हो जाएगा ए, 26 के ए। क्लियर? आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन सब पढ़ना चाहिए, डायरेक्ट देखेंगे। गुर्दा, जिगर, नाक, फेफड़ा, इसमें क्यों देखना है, कौन अलग होगा? गुर्दा, जिगर, नाक, फेफड़ा। किडनी को गुर्दा बोलते हैं, पता है ना आप लोगों को? किडनी को गुर्दा बोलते हैं। आगे देखिए, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, नाक, क्योंकि नाक एक ऐसा शरीर का अंग है जो बाहरी हिस्सा है जिसे स्पर्श किया जा सकता है। बाकी 3 अंग है जो शरीर का एक्सटर्नल मतलब आंतरिक भाग है जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते। क्लियर? तो इसका क्या हो जाएगा? 27 का डी, 27 के डी। आगे देखिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं मैथ और रीजनिंग का एग्जाम से पहले धुआं करा देंगे, टेंशन मत लीजिए। प्रैक्टिस, और आप खाली जितना प्रैक्टिस जो स्टूडेंट करेगा वही स्टूडेंट बाजी मारेगा, क्योंकि आप बेसिक पढ़ने का टाइम नहीं है। ठीक है, हम बहुत बेहतर तरीके से आप लोग को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और प्रैक्टिस हम बताए हैं
हम बता दिया, आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो कैसे तैयारी करना है। 50 मैथ और 50 रीजनिंग डेली प्रैक्टिस करना है। अब कहाँ से कीजिए और कौन क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, जहाँ से करना है रोज 50 रीजनिंग 50 मैथ। क्यों? क्योंकि आपका रिजल्ट तय करेगा मैथ और रीजनिंग। बाकी हम मेरा स्ट्रेटेजी में देख लीजिएगा कैसे पढ़ना है, क्या करना है, हम कैसे पढ़ाते हैं। मेरा नंबर आता है 70 80 20 बताए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो रेलवे का वही रीजनिंग में, रेलवे वही चैनल में डाला हुआ है, फर्ज कीजिएगा इजी मैथ, वहाँ मेरा जाइएगा पता चल जाएगा। चलिए आगे देखिए। क्योंकि 1 महीना का आप लोग का बेस्ट स्ट्रेटेजी ही आप लोग का सिलेक्शन दिया सकता है। ठीक है, कोई मायने नहीं रखता है कि कोई कैसा पढ़ता है, मायने ये रखता है कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ रहे, ये मायने रखता है। ठीक है, आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 किसी न किसी तरीके से संबंधित हैं, उस विकल्प का चयन करें। सेम वही है, मतलब 4 से 1 अलग करना है। तो रावी, सतलज, चिनाब, यमुना। देखिए रावी है, सतलज है, चिनाब। रावी, सतलज, चिनाब, यमुना। ठीक है, यही है। इन चारों भारत की नदी आप लोगों को पता है। इन चारों नदी में क्या तीन में समानता है और एक कौन इनमें से भिन्न है, वही चुनना है। चलिए जितना हम वो पता है इंडिया के नक्शा बना दिए हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जियोग्राफी का सवाल है तो हम थोड़ा जियोग्राफी तरफ चलते हैं। देखिए रावी, सतलज और चिनाब यह सिंधु का सहायक नदी, सिंधु का सहायक नदी है। जो सिंधु नदी है तो पाकिस्तान में जाकर गिरती है, इसका सहायक नदी तीनों है। ठीक है, जबकि यमुना जो है, यमुना यह गंगा का सहायक नदी है। इलाहाबाद नाम के मिलती है गंगा में, मतलब इसका डायरेक्शन इधर है तीनों का, इन तीनों का, जबकि यमुना का डायरेक्शन इधर है। और यह सतलज का नहीं, सिंधु का नहीं, सिंधु का यह सहायक नदी है, जबकि यह गंगा का सहायक नदी है। इसका क्या हो जाएगा? यमुना नदी। देखिए रीजनिंग कहाँ से आ रहा है, साइंस से आ रहा है, मैथ से आ रहा है, पॉलिटिक्स भी आएगा देखिएगा आगे, और देखिए जियोग्राफी का ये रहा है। इसलिए रीजनिंग हर तरह से पूछा जाता है। ठीक है, इसका यमुना हो जाएगा, तो यमुना ऑप्शन नंबर डी, 28 के डी। बहुत ही अच्छा तरह आराम से बताएंगे, क्योंकि यहाँ से एक आध क्वेश्चन जरूर फंसेगा, इसलिए अकबका के यहाँ नहीं बनाना है, आराम से बताएंगे। उनतीस कोई क्वेश्चन हड़बड़ाहट में नहीं, आराम से नीचे। अगर आप लोग का फ्लो लग रहा है तो वीडियो फास्ट कर लीजिए, 1.5 स्पीड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में, ये नहीं पढ़ेंगे, आप लोग पता है ये सब दिया डायरेक्ट ऑप्शन की तरफ। मकड़ी, तितली, तेलचाटा, मच्छर। मकड़ी, तितली, तेलचाटा, मच्छर और तेलचाटा। आप लोग मारिए, उसके बाद हम बता रहे हैं। मकड़ी, तितली, 29 क्वेश्चन है। मकड़ी, तितली, मच्छर और तेलचाटा। देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब तितली, तेलचाटा और मच्छर तीनों उड़ सकते हैं, लेकिन मकड़ी भाई साहब दीवार में खाली जाल में रहेगा, वह उड़ नहीं सकता है। आप लोग देखिएगा वो टच करके एक स्थान से दूसरा स्थान बदलेगा, लेकिन वह उड़ नहीं सकता है। बाकी तीनों उड़ सकते हैं। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए, 29 के ए। आगे देखिए 30। देखिए कितना लोग सही होता है। ठीक है, 30 हो गया, 30 बताएंगे। प्लास्टिक, फर्श,
प्लास्टिक, फर्श, छत, दरवाजा, या चारों में से अलग कौन है, चुनना है। सारा क्वेश्चन देखिए रेलवे में आया हुआ, ग्रेड डी, आरपीएफ, और सारा क्वेश्चन आपको पता है कि प्रीवियस क्वेश्चन का रिपीट होता है। अब गारंटी सब चीज़ कहाँ, क्योंकि 1.5-2-3 महीना एग्जाम होगा, कहाँ से क्वेश्चन लाएगा हुआ, एग्जामिनर भी परेशान हो जाएगा क्वेश्चन लाते इसे डायरेक्ट प्रीवियस क्वेश्चन को डालेगा, ठीक है। अब यही क्वेश्चन आएगा। आगे देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लास्टिक, फर्श, छत, दरवाजा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अलग। क्यों? क्योंकि फर्श, छत और दरवाजा ये तीनों यहाँ मकान से संबंध रखते हैं, ठीक है, रखते हैं कि नहीं। बाकी प्लास्टिक अलग है, तो इसका हो जाएगा प्लास्टिक अलग हो जाएगा ए। 30 का ए, 31 में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, शटर, डोर, विंडो, सेल्फ। सेम यही क्वेश्चन है, देखिए इसको अलग नहीं है। शटर, डोर, शटर में जानिए, शटर दुकान का शटर, शटर में जानते हैं। डोर में जानता है, डोर में दरवाजा होता है। और विंडो में जानता है कि विंडो में खिड़की होता है। और एक क्या दिया है, सेल्फ। इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका भी हो जाएगा अलग, सेल्फ। देखिए शटर, डोर और विंडो भी या दरवाजा मकान से संबंध रखते हैं, लेकिन बाकी सेल्फ एक या असंगत है, इसे मिलता जुलता नहीं है, ठीक है। जिसका हो जाएगा बी, डी। 31 का डी। 32 नंबर का जाए क्वेश्चन की तोता, बाज, हंस, खरगोश। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू। तोता, बाज, खरगोश, हंस। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि तोता, बाज और हंस तीनों पक्षी है, जबकि खरगोश एक पशु है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, खरगोश कहाँ है, सी हो जाएगा, सी। 32 में सी दिया है। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, मोबाइल, लैपटॉप, पामटॉप और ब्लेंडर। इनमें से कौन सा, थोड़ा इसका सोच के बनाइएगा। मोबाइल, लैपटॉप, पामटॉप और ब्लेंडर। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए मोबाइल, लैपटॉप और पामटॉप यह संचार के साधन है, लेकिन जबकि देखिए ब्लेंडर है, ब्लेंडर या 3D यह है, क्या दिया हुआ है, लैपटॉप, पामटॉप, ब्लेंडर। यह 3D जो ब्लेंडर है यह 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी वह संचार के साधन है, मोबाइल है, लैपटॉप है। आप लोग पता नहीं होगा, यदि है पामटॉप एक प्रकार का कंप्यूटर का ही भाग होता है, जैसे कंप्यूटर का एक दूसरा के कंप्यूटर का नाम ही पामटॉप है, और यही 3D है। कौन हो जाएगा, ब्लेंडर हो जाएगा। 33 का डी। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिस्किट, केक, ब्रेड, चॉकलेट या अलग किस कौन होगा, बिस्किट, केक, ब्रेड, चॉकलेट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चॉकलेट। क्योंकि इसका कई कारण निकाल सकते हैं, क्योंकि चॉकलेट एक छोटा होता है और रोटी, केक, ब्रेड या चौड़ा होता है और चॉकलेट गोला होता है, या ऐसा भी निकाल सकते हैं। इसमें रेलवे लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है, क्या पता है, इसमें नहीं दिया हुआ है रेलवे, इसमें दिया हुआ है कि क्या क्या ऑप्शन दिया है, बिस्किट, केक और ब्रेड यह तीनों गेहूं से बनाए जाते हैं, जबकि चॉकलेट यह अलग है, ठीक है। किसी भी तरह से आप लोग कर सकते हैं, भूतकरण है। इसका चॉकलेट को वहाँ है, चॉकलेट कहाँ दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। 34 के सी। 35 देखिए, 35 कह रहा है कि विषम चुनिए, फूल का, खरपतवार, पत्ते और तना। 4 है, फूल खरपतवार लिखते हैं इसमें, फूल
खरपतवार, फूल, खरपतवार, पत्ते, तना, यही है। इन चारों में से अलग करना है, कौन होगा? तो अलग हो जाएगा खरपतवार। क्यों भाई साहब? क्योंकि फूल, पत्ते और तना पेड़ का भाग है, जबकि खरपतवार या एक प्रकार का जो किसी भी फसल जो उगाया जाता है उसके साथ जो 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 पौधा उग जाते हैं छोटे छोटे, उसको खरपतवार कहते हैं। आप लोग को पता होगा, जो फसल के साथ जो अनावश्यक जो पौधे उग जाते हैं वही होते हैं खरपतवार। तो इसका खरपतवार होगा या पेड़ का भाग है, फूल, पत्ते और तना, और खरपतवार या एक पौधा का नाम है, पौधा का नाम। ठीक है। खरपतवार आप लोग पढ़े होंगे, ये जो कोई भी अगर फसल उगाता है आदमी, फसल के साथ जो अनावश्यक जो उग जाता है उसको खरपतवार कहते हैं, जिसको हम लोग को उसको साफ करना पड़ता है, कबाड़ना पड़ता है फसल के साथ। इंडिया के कोई कोने सब लोग पढ़ रहे हैं, हम देहाती भाषा में पढ़ा रहे हैं क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। तो 35 क्या हो जाएगा भाई साहेब? 35 क्या हो जाएगा? बी। तो बी कहाँ दिया हुआ है? सी में दिया होगा। 35 का सी हो जाएगा। हम कल भी बताए थे, आज भी बताते रहे कि देखिए वहाँ दिया हुआ है बी और स्टूडेंट मार्क चलता है बी, लेकिन भाई साहब बी ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ज़्यादा ध्यान रखिएगा, एग्जाम हॉल में गलती मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा तरह हम लोग बनाए हैं, बहुत खूब है, लेकिन जानबूझकर 12/20 मार रहे सी। बहुत स्टूडेंट फंस गए, घाटा घट चुका है। ऐसा भी ना होगा आपके साथ घट जाए। ठीक है। आगे 36 देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाखून, बाल, मुहासे और पैर का अंगूठा कौन अलग होगा? नाखून, बाल, मुहासे, पैर का अंगूठा, इसमें हो जाएगा मुहासे। क्यों? क्योंकि भाई साहब नाखून, बाल और पैर का अंगूठा यह शरीर का अंग है, लेकिन मुहासा या शरीर के उगने वाला अनावश्यक चीज है, या शरीर का अंग नहीं है, इसका मुहासा हो जाएगा। मुहासा कितना ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 36 का डी, क्योंकि सी दिया हुआ है डी में, 36 का डी। 37 कह रहा है कपास, ऊन, रेयन और कार्डबोर्ड। इसका सिंपल है, क्या हो जाएगा इसको? 37 का इसका लग जाएगा कार्डबोर्ड। ठीक है। क्योंकि कपास, ऊन और रेयन एक प्रकार रेशा है, और कार्डबोर्ड तो समझ ही रहे हैं भिन्न है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। डी कहाँ दिया हुआ है? बी में। 37 के बी। 38 फूल, पंखड़ी, कुर्सी, पाया, वृत्त, चाप, आवरण, पृष्ठ। आप लोग बताइए इसका क्या आंसर क्या होगा, उसके बाद हम बता रहे हैं। और कमेंट करके जरूर बताइए कितना सही हुआ। अगर आप एक जिम्मेवार स्टूडेंट हैं, ईमानदार हैं, तो कम पर इतना हम मेहनत कर रहे हैं, तो अपना जिम्मेदारी कम पर दिखा सकते हैं कितना मेरा। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरा इतना आया। अगर आप एक जिम्मेदार स्टूडेंट हो तो मैं तो यही समझता हूँ। ठीक है। फूल, पंखड़ी, कुर्सी, पाया, वृत्त, चाप। देखिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्यों? देखिए पंखड़ी से फूल बनता है, पंखड़ी के बाद फूल बनेगा, पाया से कुर्सी बनता है, और चाप से वृत्त बनता है, लेकिन पृष्ठ से और नहीं बनता। यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। 38 के डी। 39। ठीक है। बहुत अच्छा तरह समझ में आ रहा है। 39 कह रहा है कि विद्यार्थी, विद्वान, धान, भूसा, सैनिक, योद्धा, राजनेता, नेता। इसका क्या होगा? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स 2022। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, धान, भूसा। क्यों? देखिए विद्यार्थी, अच्छा विद्यार्थी हो जाए आगे चल कर विद्वान उसको कहते हैं, मतलब विद्वान होता है।
अच्छा अगर सैनिक होता है वह योद्धा होता है। अच्छा राजनेता को नेता कहते हैं अच्छा को, लेकिन ऐसा धान को अच्छा धान को भूसा नहीं कहते हैं, यह गलत है, बी होगा उसका, बी 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 39 की बी। 40 कह रहा है कि सफ़ेद बर्फ, लाल खून, भूरा आकाश, हरा हरा घास, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, क्यों हो जाएगा क्योंकि आकाश भूरा होता थोड़ी, बाकी सब सही दिया हुआ है, सुमेलित सही है, सफ़ेद बर्फ होता है सही, लाल खून सही बिल्कुल, हरा घास बिल्कुल, लेकिन आकाश थोड़ी होता है भूरा, वह तो नीला होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 40 के सी। 41 कह रहा है कि कोकीन, कैफीन, निकोटीन और हीरोइन, यह क्या होगा। कोकीन, निकोटीन जो तंबाकू में पाया जाता है, कॉफ़ी जो कॉफ़ी में पाया जाता है, आप लोग सब पढ़े होंगे, ठीक है, साइंस में। बाकी हम साइंस का यहाँ डीप में नहीं जाएंगे। देखिए इसका हो जाएगा कैफीन। क्यों, जो कैफीन चाय में पाया जाता है यह नशीला नहीं है, बाकी तीनों चीज़ नशीले से संबंधित होते हैं। इसका हो जाएगा कैफीन, क्योंकि चाय होता है, चाय में पाया जाता है, चाय में नहीं पाया जाता है, चाय में थीन होता है, याद रखिएगा। चाय में कौन सा पाया जाता है, क्या चीज़ पाया जाता है, तो थीन पाया जाता है, और कॉफ़ी में कैफीन और तंबाकू में निकोटीन। तो कॉफ़ी यह नशीला चीज़ नहीं है, जो कैफीन होता है, कैफीन होगा, इसका बी हो जाएगा 42 के बी। 41 का बी, 42 कहाँ, 42 सॉरी 41। हम क्वेश्चन दूसरा पढ़ दिए हैं, हम 42 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और 41 बताना ही। तो 41 देखिए क्या हो जाएगा इसका। 41 इसका हो जाएगा राजगीर, दीवार, मोची, जूता, किसान, फसल और रसोईया, बावर्ची। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि राजगीर दीवार बनाता है, मोची जूता, सही बात है, किसान फसल, लेकिन रसोईया तो रसोई घर में काम करती है, यह दिया हुआ है बावर्ची, तो रसोईया का पर्यायवाची शब्द बावर्ची दिया हुआ है, मैं रसोईया का आप बोल सकते हैं बावर्ची, मतलब बावर्ची और रसोईया एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन डी हो जाएगा 41 का डी। और 42 अब देखिए 42 को बताइए दिए हम कि 42 का हो जाएगा, 42 के बी हो जाएगा, 42 के बी, ठीक है। 43 देखिए 43 क्या कह रहा है कि धारा, नहर, धारा, पुल, नहर, नदी, नहर, नदी, बताइए इसको क्या होगा। इसका हो जाएगा धारा, पुल, नहर, नदी, इसका हो जाएगा पुल। क्यों, क्योंकि धारा बहने वाली चीज, नहर भी पानी संबंधित है, नदी भी पानी संबंधित है, लेकिन पुल यह एक प्रकार का मानव निर्मित चीज है जो निर्मित होता हुआ तीनों सा अलग है, ठीक है, बी हो जाएगा 43 का। 44 कह रहा है कि चौड़ा, विस्तृत, हल्का, भारी, नन्हा, छोटा, बड़ा, बृहद, इसका क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको भाई साहब, चौड़ा का विस्तृत होता है, चौड़ा को हम विस्तृत कह सकते हैं, सही बात है। हल्का को भारी या दूसरा का उल्टा है, बाकी सब एक दूसरा का पर्याय कह सकते हैं। नन्हा को छोटा कह सकते हैं, बड़ा को बृहद कह सकते हैं, लेकिन छोटा, हल्का और भारी एक दूसरे का विपरीत है, या उल्टे हो जाएगा, बी हो जाएगा 44 का। 45 रुपया, लीरा, दिनार, सिक्का, व्हाट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन अलग है इसमें। इसका क्या हो जाएगा, सिक्का।
क्यों? क्योंकि रुपया, लीरा और दिनार तीनों एक प्रकार का किसी ना किसी देश का मुद्रा है, लेकिन सिक्का किसी का देश का मुद्रा है नहीं, गलत। क्या हो जाएगा? फी। 45 का फी। आगे देखिए 46। 46 का राग निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुने जो अलग है। शेर, चीता, जिराफ, घोड़ा। शेर, चीता, घोड़ा, जिराफ। इसका क्या हो जाएगा? 46 का सी हो जाएगा, क्योंकि घोड़ा एक प्रकार का पालतू जानवर है, बाकी है जंगली जानवर है, तो सी हो जाएगा। घोड़ा सी है, कहाँ दिया है? सी, बिल्कुल सही। आगे फटाफट चलते हैं। 47। कुर्सी, टेबुल, सोफा सेट, फर्नीचर। इसका क्या हो जाएगा? सीधा सीधी है कि फर्नीचर होगा। क्यों? क्योंकि भैया कुर्सी, टेबुल और सोफा सेट तीनों फर्नीचर के अंदर आते हैं, और फर्नीचर एक अलग चीज़ है। यह तीनों चीज़ फर्नीचर के अंदर आते हैं, वह फर्नीचर है तो फर्नीचर हो जाएगा। तो डी आ जाएगा इसका 48। 48 में क्या हो जाएगा? इनमें से भिन्न कह रहा है कि स्कूल, प्रिंसिपल, शिक्षक, छात्र। बताइए, स्कूल, प्रिंसिपल, शिक्षक, छात्र। इसका हो जाएगा स्कूल भिन्न है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल, छात्र और शिक्षक सभी स्कूल के अंतर्गत आते हैं, तीनों तो स्कूल के अंतर्गत आते हैं, वह स्कूल है तो उसका हो जाएगा स्कूल। क्या हो जाएगा? ए। 48 के ए। 49। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चुने जो नहीं रखता है। छिपकली, सांप, मगरमच्छ। छिपकली, छाप, छिपकली, छाप, छाप, सांप, छिपकली, सांप, मगरमच्छ और सरीसृप, या अलग कौन होगा? तो सिंपल सा है, अगर फाइन पढ़े होंगे तो आप लोग बायोलॉजी में कि सरीसृप इसका लगा होगा। क्यों? क्योंकि सांप, छिपकली और मगरमच्छ सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। सरीसृप किसे कहते हैं? जो सरक कर चलते हैं, उसे हम सरीसृप जीव के अंतर्गत आता है। ये तीनों सरीसृप के अंतर्गत आते हैं, तो यह डी हो जाएगा। 49 के डी। 50। गाय, डायनासोर, शेर, सांप, बंदर। इसका क्या हो जाएगा? तो सीधा सीधी इसका आंसर आ जाएगा डायनासोर। क्योंकि देखिए, गाय, बंदर और सांप अभी हमारे आधुनिक ज़माना में मतलब तीनों मिल जाएंगे, लेकिन डायनासोर विलुप्त हो चुका है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डायनासोर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 50 क्लियर। आगे देखिए, इसको साफ करते हैं, आगे बताते हैं। इसको आप लोग मिला लिए होंगे सारा क्वेश्चन। क्लियर। आगे देखिए, आगे देखते हैं। कॉमन बच गया। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, गिद्ध, पतंग, चमगादड़, उल्लू। ऑप्शन के अनुसार चलना है। गिद्ध, पतंग, चमगादड़, उल्लू, ये सभी रात्रि में उड़ने वाले पक्षी हैं, ये सभी स्तनधारी हैं, ये सभी उड़ सकते हैं, कोई समानता नहीं है। कौन ऑप्शन इसका बेहतर होगा? बताइए। आरआरबी एनटीपीसी 29/3/2016 शिफ्ट 3rd। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर देखिए, ये सभी रात्रि में उड़ने वाले पक्षी हैं। ये रात्रि में पतंग पक्षी है और रात्रि में उड़ता है पतंग। ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट। बी में चलते हैं। ये सभी स्तनधारी हैं। चमगादड़, हाँ देखिए, चमगादड़ और उल्लू स्तनधारी है, गिद्ध नहीं है, यह भी ऑप्शन कट गया। और स्तनधारी है, पतंग स्तनधारी है, एलिमिनेट हो गया। तीसरा, ये सभी उड़ सकते हैं, बिल्कुल यही होगा, क्योंकि ये सभी उड़ सकते हैं। चौथा, कोई समानता नहीं है। कैसे समानता नहीं है? ये सभी उड़ सकते हैं, तो समानता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना हम अच्छा तरीके से हम लोग समझा रहे हैं। आप लोग से एक लाइक नहीं बनेगा, लाइक लोग कहेंगे, लाइक नहीं कर सकते हैं आप लोग, इतना कंजूस। वीडियो अच्छा लगा तो, हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे 52 देखिए।
52 कह रहा है कि नाटक, सिनेमा, दस्तावेजी, रोड शो। कह रहा है कि इन सब का इस्तेमाल कोई सामाजिक संदेश देने के लिए किया जाता है। ये सभी थिएटर में प्रदर्शित किए जाते हैं। ये सब केवल अंग्रेजी भाषा में होते हैं, कोई समानता नहीं है। देखिए, सबसे पहले जो ऑप्शन आपका एलिमिनेट करने लायक है क्रॉस, उसको हटाइए, बाकी जो में कन्फ्यूजन है उसमें विचार कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर डी सी, एक केवल अंग्रेजी भाषा में किए जाते हैं। तो बिल्कुल कोई जरूरी है कि थिएटर और सिनेमा का अंग्रेजी भाषा में होता है खाली? गलत, कोई समानता नहीं है, कोई ना कोई तो समानता होगा, यह भी गलत। आगे देखिए, ये सभी थिएटर में प्रदर्शित किए जाते हैं। ये सभी थिएटर में, कोई जरूरी है कि यह सभी खाली थिएटर में नाटक होता है, ये खाली थिएटर में प्रदर्शित किए जाते हैं? तो बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि इन सब का इस्तेमाल कोई सामाजिक संदेश देने के लिए किया जाता है। हमेशा लोग बताए हैं कि पॉजिटिव सेंस लेना है हमेशा। जो ऑप्शन में पॉजिटिव, जो डेवलप के लिए जो ऑप्शन दिया हुआ है, जो पॉजिटिव सेंस दे रहा है, उस पर हमको मारना है। और एग्जामिनर वही तो आपसे चाहता है कि आप पॉजिटिव सोचते हैं कि नेगेटिव सोचते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। 53 कह रहा है कि पारा, तरल, गन पाउडर, ठोस, कपूर गैस, हीलियम गैस, इसमें कौन अलग है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? पारा तरल होता है, तो बिल्कुल तरल होता है। गन पाउडर ठोस, बिल्कुल। कपूर ठोस, कपूर गैस होता है, कपूर ठोस होता है। आरती लेते हैं, पता है नहीं, ठोस होता है। या गैस दिया तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 53 का सी। 54 कह रहा है कि नाव, जहाज, पनडुब्बी, क्रीड़ा, नौका, याच, इसमें ये सभी पानी में विहर करते हैं। ये सभी पानी के पात्र हैं। इन सब में उच्च पतवार है। ये सब कागज के बने होते हैं। इसका ऑप्शन है हो जाएगा डी। ये सब कागज, सॉरी डी। सबसे पहले एलिमिनेट कीजिए, ये सब कागज के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर कहानी खत्म कीजिए। ये सब में उच्च पतवार होता है। उच्च पतवार मतलब सब में बड़ा पतवार होता है? नहीं, गलत। ये सब पानी के पात्र हैं। पानी के पात्र में पानी का पात्र है। यह ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। यह भी नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा ये सब पानी में विहिर करते हैं। विहिर मतलब पानी में चलते हैं, फिर में करना। और ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि पानी के पात्र है, मतलब पानी में रहने वाला चीज है। गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 54 का। 55 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अलग जो है सब कीजिए। आर्गन, नियोन, जिनोन, हाइड्रोजन, इसको बताइए। देखिए, इसका सिंपल हो जाएगा हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य तीनों अक्रिय गैस है जो 18वां समूह में आते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन का किस्सा आता है 18वां ग्रुप जो अक्रिय गैस के अंदर आते हैं। इसका हो जाएगा हाइड्रोजन। आप लोग पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छा तरह पढ़े होंगे, क्योंकि तीनों अक्रिय गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है। तो डी हो जाएगा ऑप्शन डी 55 का डी। 56 बाद पहले, उत्तराधिकारी, पूर्ववर्ती, प्रथम, दूसरा, भविष्य, अतीत, कौन अलग है? इसका सीधी आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्यों हो जाएगा? कि बाकी सब एक दूसरे के उल्टे हैं, लेकिन सी एक दूसरा को उल्टा नहीं है। प्रथम को दूसरा नहीं होता है, बाकी सब दूसरा उल्टा है। पहले के बाद में सही है, उत्तराधिकारी के पूर्ववर्ती, भविष्य के अतीत, प्रथम के दूसरा नहीं होगा। सी हो जाएगा 56 की। आगे 57 देखिए। 57 कह रहा है कि वृत्ताकार वृत्त, आयताकार आयत, तो विकर्ण वर्ग और रेखाकार रेखा। सब में कार लगा है। जैसे आयत है तो आयतकार है, रेखा है तो रेखाकार है, और वृत्त है वृत्तकार है, लेकिन वर्ग का वर्गाकार होना चाहिए, लेकिन यहाँ दे दिया विकार। सी होगा 57 का। 58 निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। बल्ब, सूर्य, लैंप, मोमबत्ती, बताइए। बल्ब, सूर्य, लैंप, मोमबत्ती, ये सभी
मोम के बने होते हैं, बिल्कुल गलत। सभी बिजली पर काम करते हैं, बिजली पर काम करते हैं, यह गलत भी है। सभी दुकान पर उपलब्ध हैं, यह भी गलत है। सभी दुकान पर आता है, गलत। सभी रोशनी के स्रोत हैं, बिल्कुल सभी रोशनी देते हैं, डी हो जाएगा ये ऑप्शन 58 के डी। 59 देखिए, 59 कह रहा है, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट। भारतीय संसद के संबंध में विषम कौन है? बजट पत्र, बजट पत्र लिखते हैं, बजट पत्र। और क्या है? मानसून और ग्रीन शीतकालीन। यही दिया है, शीतकालीन सत्र। और एक और क्या दिया हुआ है, न लिखे, एक और है ग्रीष्म सत्र। देखिए इसमें चारों में क्या अलग है, तो चारों में भाई साहब अलग हो जाएगा। क्या? ग्रीष्म सत्र। क्यों? संसद के 3 सत्र रखे जाते हैं हर साल, यही तीनों। बजट सत्र फरवरी से मई में, लिख लीजिए बहुत इंपोर्टेंट है। और मानसून सत्र जुलाई से, देखिए जुलाई से अगस्त। अब यहाँ शीतकालीन क्या हो जाएगा? नवंबर दिसंबर। ये तीन साल में संसद का 3 बैठक होता है। पहला बजट सत्र फरवरी मई में बैठक होता है, वो पता है, हर साल बजट आता है। दूसरा मानसून सत्र, मानसून मतलब क्या होता है? वर्षा, जब वर्षा समय में जुलाई से अगस्त। और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर, ठीक है, नवंबर से दिसंबर, सही है। देखिए अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई से अगस्त तक बैठक होगा मानसून सत्र, मानसून सत्र। और शीतकालीन सत्र होता है नवंबर दिसंबर। ये तीनों संसद के सत्र हैं। बाकी यदि दिया हुआ है ग्रीष्म सत्र या कोई सत्र नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी अलग हो जाएगा, बी। क्या समझ में आया? ठीक है, आगे देखिए, इसको रहने दीजिए, उसको लिखा चाहते देखिए। कछुआ, केकड़ा, मेढक, मछली, इन चारों में से अलग कौन है? कछुआ, केकड़ा, मेढक, मछली। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, क्या होगा? आप लोग पहले मारिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अरे सी नहीं, मछली हो जाएगा, मछली। पता नहीं क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी में मछली दिया हुआ है, मछली डी। क्योंकि देखिए कछुआ, केकड़ा और मेढक पानी और स्थल दोनों में रह सकता है, लेकिन मछली एक ऐसा जीव है जो सिर्फ पानी में रह सकता है। तो मछली डी में दिया है। डी कहाँ दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है, 60 के डी। 61 कह रहा है शनि, धरती, शुक्र, पृथ्वी, यह चारों ग्रह है। धरती मतलब यह पृथ्वी। इन्हें सोचिए कि धरती अलग दिया हुआ है, धरती अलग होगा, सही है, लेकिन धरती क्यों अलग होगा? 4 तो ग्रह है, लेकिन क्यों अलग होगा? क्योंकि धरती इसलिए क्या अलग होगा, क्योंकि धरती एक ऐसा, मतलब पृथ्वी, धरती मतलब पृथ्वी, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है, बाकी कोई भी ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। तो इसका धरती हो जाएगा बी, 61 का बी। 62 कह रहा है कि थॉमस एल्वा एडिसन, विराट कोहली, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, एल्बर्ट आइंस्टीन। विराट कोहली बिल्कुल, बाकी तीनों साइंटिस्ट हैं, विराट कोहली। इसको बताना क्या है? बी। 63 डेस्कटॉप कंप्यूटर, मोबाइल फोन, आईपॉड और लैपटॉप। एक और डिजिटल किचन आ गई है, बताइए क्या होगा इसका? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा भाई साहब डेस्कटॉप कंप्यूटर। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि मोबाइल फ़ोन और आईपॉड और लैपटॉप एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप लेकर जा सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर तो एक जगह स्थान से रखा हुआ है, वहीं उसको प्रयोग कीजिए, नहीं तो कहेगा कि नहीं नहीं, हम कहे तो जाने वाला नहीं है। तो इसका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसी बैंक, सही है, हाँ सही। इसका क्या हो जाएगा?
64 नंबर का रहा है 4 ऑप्शन, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एसबीआई बैंक। क्यों? क्योंकि एसबीआई बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक है, बाकी ये तीनों जो हैं झोला छाप वो लोग नहीं है। ठीक है, आगे देखिए 65 देखिए 65 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से अंतर्गत को चुने। मंगल, सूर्य, वरुण और यूरेनस। 65 तो 64 का क्या हो जाएगा? 64 क्या हो जाएगा आपको भाई साहब? 64 का हो जाएगा बी 65। 65 कह रहा है कि मंगल, सूर्य, वरुण और यूरेनस। सिंपल है कि सूर्य या तीनों ग्रह है या और सूर्य एक तारा है, तो उसका बी हो जाएगा बी 65 के बी। 66 कह रहा है कि शतरंज, फुटबॉल, बेसबॉल और वॉलीबॉल, ये चारों में अलग क्या होगा? 66 क्या हो जाएगा क्या भाई साहब? शतरंज हो जाएगा, शतरंज। इंडोर और आउटडोर। इंडोर और आउटडोर जानते हैं नहीं? इंडोर खेल किसको कहते हैं, आउटडोर खेल किसको कहते हैं पता आपको है? इंडोर खेल जो कि बैठ कर खेला जाता है किसी मकान में आराम से। आउटडोर खेल उसको बोलते हैं जो फील्ड पर खेला जाता है, घर से बाहर, उसके हम आउटडोर खेल बोलते हैं। तो देखिए शतरंज एक ऐसा खेल है इंडोर है, बाकी सब आउटडोर है जो फील्ड पर खेला जाता है, तो शतरंज हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? शतरंज ए 66 का ए। 67 आई क्वेश्चन 50 बता रहे हैं, 50 क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन 67 क्या है कि विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापिका, इसका चारों में से क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अलग विद्यार्थी। क्यों? कि प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य और प्रधान अध्यापक तीनों या तीनों है से टीचर का संबंध रखते हैं। ठीक है, बाकी विद्यार्थी अलग है, तो ये हो जाएगा 67 का ए। 68 कह रहा है कि लाभ, हानि, भारी मोटा, जन्म, मृत्यु, पाप दूर, यह सभी में अलग कौन है? तो इसका अलग हो जाएगा भारी मोटा। भारी और मोटा एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है, बाकी सभी देखिए एक दूसरा का उल्टा है, तो इसका बी हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन 69 का EH और पी भी। देखिए ABCD का क्रम हम लोग याद होना चाहिए। इसके बाद हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएंगे, लेकिन ABCD का क्रम याद होना चाहिए कि A 1 पर, B 2 पर, C 3 पर, D 4 पर, J 10 पर, L 12, P 16, R 18, U 21 याद होना चाहिए। देखिए L 12 हाथ पर होता है, तो 12 से 15 +3 हो रहा है, +3 इसको में 12, इसको में देखिए 20 और 3 23, इसमें भी +3 हो रहा है और इसमें भी 3 हो रहा है। यहाँ P में 16 होता है और ये 22 होता है, तो इसमें +6 हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर E हो जाएगा, D अलग हो जाएगा। ठीक है, बोले थे 45 क्वेश्चन बताने के लिए 45 को बताएं कितना सही हुआ। आप अगर एक जिम्मेदार स्टूडेंट है, कमेंट करके जरूर बताइए कितना सही हुआ, उसके बाद हम रिप्लाई देते हैं, पता ही है। और यहाँ तक जो स्टूडेंट अगर देख ली होंगी तो समझिए कि मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।